एक सांद्रता के पद वाली वीडियो में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है भैया। हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारी बातों को हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की या ज्ञात करने की विधिया के बारे में। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट्स प्रति मिलियन, साथ ही साथ भैया हमारा मोल प्रभाज्य या मोल अंश, और उसी में एक और है भैया जिसका नाम है मोलरता। ठीक है, ये भी क्या है भैया, सांद्रता के पद ही है। ये भी क्या है भैया, तो बिलियनों की सांद्रता ज्ञात करने की एक तरीका ही है भैया। ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए 3 ही महत्वपूर्ण है भैया। एक तो मोल प्रभाज, दूसरा मोलरता और तीसरा मोललता। ठीक है, मोल प्रभाज, मोलरता, अमोललता। मोल प्रभाज के बारे में हमने डिस्कस आप लोगों के साथ कर लिया है। आज डिस्कस करेंगे भैया आप लोगों के साथ मोलरता। मोलरता क्या होते हैं, मोलरता कैसे निकाला जाता है, मोलरता से संबंधित बोर्ड के एग्जाम में हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब बखिया उधेड़ लेक्चर हम इस पर देने वाले हैं। ठीक है, तो लगाइए हेडिंग अपने कॉपी के ऊपर और हेडिंग के साथ साथ डिफिनीशन इसका 2 लाइन का लिखिए। उसके बाद हम समझाना स्टार्ट करेंगे, काम हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हेडिंग लगा लो भैया, लगा लिया सब लोग, सभी लोग लगा लिए भैया। चलो, तो इसका डिफिनीशन है कि किसी बिलियन के, लिखो साथ ही साथ, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाता। ठीक है, पहले भैया इसे नोट कर लो। अब इस लाइन को हम समझाना चाहेंगे। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को तन मनी एक नीचे और वर्ड लगा लेना, उस बिलियन की मोलरता कहलाता है। ठीक है, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन का मोलरता कहलाता। ठीक है भैया, सबसे पहले तो हम लोगों से डिफिनीशंस के तौर पर ये डिफिनीशन में पूछ लिया जाता है कि मोलरता किसे, कोई बात ना समझ में आए, हम समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले डिफिनीशन ध्यान से देखो कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन का मोलरता कहलाता। ठीक है, मान लेते हैं कोई भैया बिलियन है, 50 लीटर है। ठीक है, कोई बिलियन कितना है भैया, 50 लीटर है।
पानी प्लस चीनी का भैया मतलब शरबत है हमारे पास। ठीक है, तो हमें 50 लीटर से लेना देना नहीं है भैया। इस 50 लीटर से हमें कोई लेना देना नहीं है। सुनना, बताए ना, इस बिलियन के 1 लीटर में, इस 50 लीटर से बिलियन से हमें कोई लेना देना। इस बिलियन के 1 लीटर में चीनी के जितने मोल उपस्थित होंगे, चीनी जितना मोल उपस्थित होगा इस 1 लीटर में, हमने क्या बोला भैया कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, पानी और चीनी का मतलब शरबत है। कितना है भैया? 50 लीटर। हमें 50 लीटर से लेना देना तनिक भी नहीं है भैया। हमें कितना से लेना देना है? 1 लीटर से। इस 1 लीटर में चीनी के यानी कि विलय पदार्थ के जितने मोल उपस्थित होंगे वही इस शरबत का भैया मोलरता होगा। ठीक है, आपने समझा क्या? लेना देना हमें तनिक भी नहीं है भैया 50 लीटर से। हमें तो ज्ञात करना है भैया प्रति लीटर पर। 1 लीटर आयतन में, देखो क्या लिखवाए हैं, 1 लीटर आयतन में भैया लीटर है, और लीटर रहे मिलीलीटर है तो किसको दर्शाएंगे भैया? आयतन को। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय, चीनी क्या है भैया? विलय है। शरबत में चीनी क्या होता है? विलय होता है। तो विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन का मोलरता कहलाता। कोई दिक्कत समझ पाए क्या आप लोग? फील कर पाए कि किसी बिलियन के 1 लीटर में, प्रति 1 लीटर आयतन में उपस्थित जितना विलय उपस्थित रहता नु, जो मोल विलय, मोल में भैया, वेट में ना, मोल में जो मोल विलय उपस्थित रहता नु, वो करे के का कब्जा, ओ बिलियन खातिर मोलरता उहे हुई। ठीक बा? कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े। अब बात रही भैया इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला जी महाराज हाजिर हो। जैसे भैया हम लोग, सुनो ना, द्रव्यमान प्रतिशत के लिए फॉर्मूला लिखे हैं, आयतन प्रतिशत के लिए फॉर्मूला लिखे हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के लिए भी लिखे हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन के लिए भी लिखे हैं, मोल प्रभाज के लिए भी लिखे हैं। ठीक उसी प्रकार से भैया हम लोग मोलरता के लिए भी, ठीक है, सबसे पहले इसे याद रखो कि इसे कैपिटल एम से सूचित करेंगे। इसे कैपिटल एम से सूचित करेंगे। कोई दिक्कत? यहीं पर दूसरा बात बताना चाहेंगे, गौर से सुनना भैया। बताए ना, जैसे मान लेते हैं कि हमने किसी बिलियन का मोलरता निकाला और कितना आया भैया? 8। तो उसे कैसे लिखेंगे? 8m। कैसे लिखेंगे भैया? 8m। मान लेते हैं कि कोई बिलियन का हमने मोलरता निकाला और 11 आया, तो कैसे लिखेंगे उसे? 11। ठीक है, जैसे भैया हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत के लिए W/W लिख रहे थे ना, अब W/W नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? M। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि कोई बिलियन है जिसके प्रति 1 लीटर आयतन में, प्रति 1 लीटर आयतन में 11 मोल विलय पदार्थ उपस्थित। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई, अरे देखना भैया पीछे वाले ऋषिकेश,
देखो भैया, हमने क्या बोला कि हमने किसी विलयन के लिए मोलरता कैलकुलेट किया और मोलरता के नाम पर कितना आया 8। अब इस 8 का अर्थ क्या हुआ? तो इस 8 का अर्थ यह हुआ कि उस विलयन के प्रति 1 लीटर में विलय पदार्थ के मोलों की संख्या 8 है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम यहीं से लिंक करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि एक दिन हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे और हमने सांद्रता के आधार पर विलयन को 2 भागों में बांटा था। एक तो सांद्र विलयन और दूसरा था भैया तनु विलयन। हमने बोला था कि अगर सांद्रता 0.1 m से कम हो तो उसे क्या बोलेंगे? तनु। अगर 0.1 m से अधिक हो तो उसे क्या बोलेंगे? उम्मीद करते हैं कि इस m का अर्थ आप लोगों ने बेहतर से समझ ही लिया होगा। समझ गए क्या आप लोग? देखो भैया, हमने उस दिन बोला भी होगा कि भैया जिस दिन मोलरता टॉपिक पढ़ाएंगे जरूर बता देंगे हम। तो इस m का अर्थ है भैया मोलरता, मतलब विलयन के प्रति 1 लीटर आयतन में विलय पदार्थ 0.1 m से अगर कम है तो उस विलयन को आप लोग तनु बोलिएगा। अगर 0.1 m से डाटा अधिक दिख रहा है तो उसे हम लोग, कोई दिक्कत? ठीक है। नंबर 3 सुनना भैया, आगे बढ़े ना। सूत्र इसका भैया कैसे निकालेंगे हम लोग मोलरता? तो मोलरता भैया हम लोग निकालेंगे विलय के मोलों की संख्या बटा में विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन। किसमें भैया? लीटर में। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग मोलरता कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोलरता बराबर क्या होगा? तो विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा देखना ध्यान से, सोचना समझना भैया, सारा पिक्चर क्लियर होता जाएगा। अच्छा भैया, हम लोग बार बार डाटा लीटर नहीं दे, ऐसा संभव मिलीलीटर में भी देगा भैया। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है। अगर भैया मिलीलीटर में जाना है तो मोलरता के लिए फॉर्मूला आप लोग लगाइएगा, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। किसमें? ml में, लेकिन भैया 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। कोई दिक्कत? बात क्लियर है? तो कुछ इस तरीका से हम लोग मोलरता भी आसानी से कैलकुलेट, बोलो ठीक है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग एक और रूप में चेंज कर सकते हैं। इसलिए चेंज कर सकते हैं भैया कि आपको बार बार सुनना, यहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भैया ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इससे इतना इजी होता है भैया। ठीक है, तो भैया उसके लिए थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे तो कैलकुलेशन जो होगा इजी हो जाएगा और सब काम हम लोग आसानी से देखो चेंज कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को क्या चेंज कर सकते हैं भैया? मोलों की संख्या है और कल मोल के लिए फॉर्मूला बताए थे भैया भार बटा में अणुभार। मोल के स्थान पर हम लोग फॉर्मूले में रख देंगे क्या? विलय के भार बटा में विलय का अणुभार। फॉर्मूला फिर से चेंज होकर नया वर्जन में दिखने लगेगा।
ठीक है, लेकिन उससे पहले इतना पहले लो आप लोग नोट करो भैया। ए लड़की देखो, अब इस वाले फॉर्मूला को हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन सुनो, लेकिन उससे पहले एक दो पॉइंट और है, उस पॉइंट को पहले समझ लेते हैं हम लोग। हमसे भैया पूछ लिया जाता है कि मोलरता का मात्रक क्या होता है। मोलरता का मात्रक क्या होता है, तो फॉर्मूला को ध्यान से देखो भैया। ऊपर क्या है, मोल, और नीचे क्या है, लीटर। तो भैया इसका मात्रक क्या होगा मोलरता का? मोलरता का मात्रक भैया मोल प्रति लीटर भैया। कोई दिक्कत? बात क्लियर है सब लोगों का? यानी कि इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। कोई दिक्कत? याद रखना भैया, बार बार हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि मोलरता का मात्रक क्या होगा, तो मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अगर किसी बिलियन लड़की बिलियन का मोलरता 1 हो, तो उस बिलियन को मोलर बिलियन कहते हैं भैया। मोलर बिलियन समझ पाए का? अगर हमने भैया किसी बिलियन का मोलरता निकाला और निकालने के तत्पश्चात कितना रिजल्ट मिला हमें, अगर 1 मिल गया तो समझ जाओ उस बिलियन को किस नाम से आप जानेंगे, तो भैया मोलर बिलियन के नाम से जानेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट। अच्छा अब सुनना गौर से, अब इस फॉर्मूला को हम लोग चेंज करेंगे, करना चेंज। चेंज के तौर पर क्या कर सकते हैं, इसको तो चेंज नहीं कर सकते भैया, आयतन नहीं चेंज कर सकते। किसको चेंज कर सकते हैं? मोल को चेंज कर सकते हैं। यानी कि विलय के मोल की संख्या, मोलों की संख्या के स्थान पर आप लोग क्या लिख सकते हैं? कल हमने भैया फॉर्मूला बताया था कि विलय के भार बटा में विलय का अणु भार। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अच्छा इसे कुछ संकेत के तौर पर लिख दे रहे हैं हम लोग, बोलो ठीक है। तो भैया भार के लिए W, ठीक है। आप विलय को इंग्लिश में भैया सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, चाहे हिंदी में लिख लो ना भैया, W विलय। और अणु भार को भैया यहां पर हम लोग M से सूचित करेंगे। आप क्या लिख दे रहे हैं, M, बोलो ठीक। अब विलय के मोल के संख्या के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, W विलय बटा में M विलय। यानी कि यहां पर जो दिख रहे हैं आप लोग भैया, विलय के मोलों की संख्या के स्थान पर क्या लिख देंगे, W विलय बटा में M विलय। कोई दिक्कत? चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। यानी कि मोलरता बराबर, बोलो लिख दे वाला, W विलय, ठीक, बटा में M विलय। कोई दिक्कत? गुणे 1000, फिर गुणे बिलियन का आयतन। ठीक है, तो भैया आयतन के लिए भी, किसका आयतन, बिलियन का, तो लिख देंगे क्या, भी बिलियन, लेकिन किस में, ml में। तो भैया
समझ जाओ, ज्यादातर फॉर्मूला यही बार बार आप यूज करने वाले, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्मूला मोलरता का ये होगा, लेकिन हम लोग बार बार यूज किसे करने वाले हैं भैया, इसको याद रखना। मोलरता बराबर W विलय गुणे 1000 बटा में M विलय गुणे V सॉल्यूशन, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ भैया पिक्चर क्लियर। आगे बढ़े, सब लोग समझ गए तो जल्दी से भैया इसे भी लिख लिया जाए। अब चलते हैं इसके आंकिक प्रश्नोत्तर पर, मतलब इससे संबंधित न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हल करेंगे हम लोग। टॉपिक हम लोगों का एकदम बेहतर से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन एक लिखो तो भैया, एक क्वेश्चन लिखना है। ए महिला लिखो, उस विलयन की मोलरता ज्ञात करे, उस विलयन की मोलरता ज्ञात करे, उस विलयन की मोलरता ज्ञात करे, उस विलयन की मोलरता ज्ञात करे जिसमें 5 ग्राम NaOH, हाँ आज पढ़ाएंगे, आज पढ़ाएंगे पक्का। जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml, जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। घुला हुआ, ठीक है। चलो भैया, बड़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखने में भैया हमारा रौद्र रूप नहीं दिखा रहा है, मतलब सब कुछ आपके पक्ष में है, केवल थोड़ी सी बातों को भैया समझना है और उत्तर की ओर बढ़ जाना है। आइए हल करते हैं भैया। सबसे पहले देखो कि क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखो तो भैया क्या दिया है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। उस विलयन की मोलरता ज्ञात करे, कोई विलयन है, सुनो, कोई विलयन है भैया। अब जाहिर सी बात है कि इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत द्विअंगी विलयन के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, यानी कि 2 लोग होंगे, पहला प्लस दूसरा, कोई एक विलय होगा ए, और दूसरा कोई क्या होगा भैया, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन है कि उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें, मतलब इस विलयन का हमें मोलारिटी चेक करना है, ज्ञात करना है, जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलयन में घुला हुआ, मतलब विलयन कितना बनकर तैयार है पहले से, 450 ml विलयन तैयार है पहले से। कितना ml विलयन तैयार है भैया, 450 ml विलयन तैयार है। कितना चीज घोलकर, तो 5 ग्राम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड घोला गया है तो 450 ml विलयन बनकर तैयार। कोई दिक्कत, देखो एक वर्ड है इसमें, 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है, तो जो घुलता है वो क्या होता है भैया, विलय, और जो घोलता है वो क्या होता है, मतलब कि विलय का वजन दे दिया ना, कितना, 5 ग्राम, आयतन भी दे दिया, विलयन का कितना, 450 ml, तो सब कुछ तो दे ही दिया। देखो भैया, विलय का द्रव्यमान, इसे किस प्रकार से हम लोग सूचित कर रहे हैं, W विलय से ना, तो W विलय का मान कितना दे दिया भैया, 5 ग्राम, बोलो ठीक है।
उसके बाद है विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किससे सूचित कर रहे हैं? भी सॉल्यूशन से। कितना दे दिया? 450 ml। फॉर्मूला में हम लोगों का क्या है भैया? तो फॉर्मूला में है मोलरता बराबर W विलय गुणे 1000। हाँ भैया 1000 वाला लेंगे क्योंकि ml में हिसाब किताब है। नीचे क्या? M विलय गुणे भी सॉल्यूशन। किसमें? तो भैया सब कुछ मिला। W विलय का मान मिल गया, भी सॉल्यूशन का मान मिल गया, ये M विलय का मान और M क्या? अणुभार। किसका? विलय पदार्थ का। तो सूत्र बता दिए तो अणुभार भी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। M विलय क्या होगा भैया? एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है और एक भैया हाइड्रोजन है। तो सोडियम के लिए 23, ऑक्सीजन के लिए 16 और एक हाइड्रोजन के लिए तो 23 16 39 एक सब कुछ मिल गया ना। अब रखो महोदय, रखना है। रखो, कितना रखे? 5 W विलय के स्थान पर। M विलय के स्थान पर कितना रखे? 40। 1000 भी सॉल्यूशंस के स्थान पर काटाकुटी करो भैया। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या बचा भैया? 5 9 45। ठीक है। उसके बाद क्या? 2 5 2 2 निका और कटेगा का? काटते रहना, अगर कट जाए तो भी ठीक, न कटे तो भी ठीक। यही आएगा 5/18। डेसिमल में ले जाओ तो कितना होगा? 18। 0 हो जाएगा ना भैया पहले डेसिमल। 18 दूनी 36। 50 में से 36 घटा कितना बचा? 14। अब फिर क्या हो जाएगा? 0। 18 5 90 18 के ठोल से लेते जाना भैया। लिख दे रहे हैं इसका उत्तर सीधे सीधे हम 0.277। ठीक है। अब बात ये कि मात्रक के तौर पर क्या लगाएं? मोल प्रति लीटर, या आप अपना पेन बचाना चाहते हैं, कॉपी बचाना चाहते हैं, शरीर बचाना चाहते हैं, तो उसका भी आइडिया 0.277 लिख के कैपिटल M लगा दीजिएगा। अब सुनो थोड़ी सी 1 मिनट भैया गौर से सुनना। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस विलयन के प्रत्येक 1 लीटर आयतन में, अब कहेंगे कि 450 ml है, ये है मतलब उससे आपको हमें आधा किलो चीनी लेना होता है, फिर भी हम 1 किलो चीनी का भाव पूछते हैं। ठीक है ना। हमें 30 किलो चीनी लेना होता है भैया, लेकिन फिर भी 1 किलो चीनी का दाम। इस विलयन के 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH 0.277 मोल उपस्थित भैया। तो सेवा हुआ समाप्त, मोलरता टॉपिक हुआ समाप्त। अब भैया आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना क्वेश्चन होना। लेकिन एक और बात है भैया, हम बताना चाहेंगे कि बता ही दे। हाँ भैया, नोटबुक है कि पहले क्वेश्चन करवा ही दे। एक क्वेश्चन पहले लिखो, उसके जवाब में उस नोटबुक को लिख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन लिखे तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व, चलो बैठ जाओ, अब क्या करोगे, लेट आओगे तो। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व 1.9 ग्राम प्रति ml, 9 ग्राम प्रति ml तथा यह भार अनुसार 99% है। इस नमूना से H2SO4 की मोलरता ज्ञात करें। H2SO4 अगर भैया दो ही कंडीशन में कोई इंसान सीख पाता है, एक किसी को पाकर और दूसरा किसी को, तीसरा कोई कंडीशन नहीं है। तो भैया अगर तुम सीखना चाहते हो कुछ भी कोई भी चीज हो, तो भैया या तो किसी को पालो और नहीं तो किसी को, तीसरा कोई कंडीशन नहीं है भैया। ठीक है, अब इसका अर्थ ये थोड़ी भैया कि तुम लोग पाते रहना ना भैया, पढ़ा जाएगा तू ही, पाना नहीं है। सुनो अब इस प्रश्न गौर से सुनना। देखो भैया खूब सुंदर बात बताएंगे, ध्यान से सुनना भैया। अगर इस क्वेश्चन का हम लोग जवाब देना स्टार्ट करें, आप प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में, मतलब लॉजिक रूप से चला जाए, तो एक पन्ना का क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन भैया अगर गौर से थोड़ी सी चीजों को लगाएंगे तो भैया फॉर्मूला से या भैया ट्रिक से छोटी से 1 से 1.5 लाइनें बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर प्रश्न में कब यूज होगा, अगर प्रश्न में घनत्व दिया रहता है और प्रतिशत दिया रहता है, तो बस इस फॉर्मूला को याद करना। फॉर्मूला तुम्हारा समस्या का हल करके 30 सेकंड के अंदर दे सकता है। ठीक है, हाँ गोपाल लगाना। गौर से सुनना, कैसे यूज करेंगे, चलो है ना, सुनना भैया। 10 गुणे डेंसिटी गुणे प्रतिशत बटा भैया हमारा विलय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, इस फार्मूला से भैया हम लोग आसानी से, या विलय का अणु भार लिखना भैया, विलय का आणविक द्रव्यमान या अणु भार या मोलर द्रव्यमान, एक ही वर्ड। अब देखो भैया सुनो, करते हैं यूज भैया। 10 10 का 10, डेंसिटी कितना है देखो तो क्वेश्चन में 1.9, तो लिखेंगे 1 गुणे प्रतिशत कितना है 99, तो लिखेंगे। और भैया विलय का आणविक द्रव्यमान H2SO4 देखो 98 आएगा, करके देख लो। H2SO4 भैया ध्यान से देखो, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन के लिए 1, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 1, सल्फर के लिए 32 होता है, तो लिखेंगे। और 1 ऑक्सीजन के लिए 16, तो 4 ऑक्सीजन के लिए 64, तो 64 32 96 2। ठीक है, काट कूट करते रहो, काट कूट करोगे ना भैया हमारा, तो जानते ही हो कि हम कितना तेज काट कूट करते हैं भैया। आएगा तुम्हारा उत्तर के तौर पर
19.19। हाँ भैया, लेकिन जानते हो ये तो हमने भैया ट्रिक से बना दिया। अब इसका कल हम लोग इसी प्रश्न का जवाब हम लोग खूब बढ़िया से अपना मन से अपने तरीका से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। हालांकि कभी भी आपसे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे नहीं जाएंगे, कभी नहीं पूछे जाएंगे। आपसे भैया क्या पूछा जाएगा? द्रव्यमान दे दिया जाएगा, आयतन दे दिया जाएगा भैया, और क्या पूछ लिया जाएगा? मोलरता ज्ञात। तो भैया जो पहले वाले पर बताए उस पर, तो मोलरता टॉपिक हमारा संपन्न हुआ। अब बात रह जाएगी मोलरता पर। तो आज की सेवा समाप्त करते हैं शुभकामना के साथ। धन्यवाद।